नमस्कार प्रिय दर्शकों, भगवान सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बुध पर्वत पर बनने वाली कुछ रेखाओं और चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हस्त रेखा शास्त्र के मुताबिक जो व्यक्ति की सबसे छोटी उंगली होती है उसको कनिष्ठ उंगली कहते हैं, और उस कनिष्ठ उंगली के नीचे बनता है व्यक्ति का बुध पर्वत। यदि व्यक्ति के बुध पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा बनती है तो उसको मनी लाइन यानी कि धन रेखा बोलते हैं। जिन व्यक्ति की हथेली में ये रेखा गहरी और स्पष्ट होती है, मतलब कि बिना कटी फटी होती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन अर्जित करते हैं। और साथ ही ये लोग पैसों के मामले में भी काफी भाग्यशाली होते हैं। अच्छी बौद्धिक क्षमता और अच्छी बुद्धि होने के कारण ये अपने पैसों का इस्तेमाल भी सोच समझ कर करते हैं। अब हम बात करेंगे बुध पर्वत पर बनने वाली 2 या 3 खड़ी रेखाओं के बारे में। तो यदि व्यक्ति की बुध पर्वत पर 1 या 2 खड़ी रेखाएं हैं और उसके सूर्य पर्वत यानी कि जो उसकी साथ वाली कनिष्ठ उंगली के साथ वाली उंगली होती है उसको अनामिका बोलते हैं, और उसके नीचे बनने वाला होता है सूर्य पर्वत। तो यदि सूर्य पर्वत पर एक सूर्य रेखा भी है कुछ इस प्रकार से स्वच्छ साफ सुथरी, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि पाते हैं। और तो बुध पर्वत पर खड़ी रेखाओं होने के कारण ऐसे व्यक्ति आगे चलकर सफल व्यापारी बनते हैं और अपने जीवन में अपने व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा भी पाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी इनके जीवन में उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन फिर भी ये उन सभी उतार चढ़ावों को आसानी से पार कर लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। उसी के दौरान बुध पर्वत पर काफ़ी सारी खड़ी रेखाओं होने का मतलब ये है कि व्यक्ति के पास दूसरों का दुख दूर करने की क्षमता है। अब यदि बुध पर्वत पर मछली का चिन्ह बन जाए कुछ इस प्रकार से, लेकिन इस मछली को ध्यान रखिएगा कोई अन्य रेखा आकर काटती ना हो, तो समुद्र शास्त्र के अनुसार ये मछली चिन्ह इस बात की ओर इशारा करता है कि ऐसा जातक एक सफल उद्योगपति बनेगा। और जिन जातकों की हथेली के बुध पर्वत पर मछली का निशान बना होता है, तो शास्त्र के अनुरूप ऐसे जातक अपनी संचार कौशल के दम पर प्रसिद्धि भी हासिल करते हैं, मतलब कि जो इनकी बोलने की शैली होती है। और यदि विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो इनका विवाह भी अत्यंत सफल होता है। और ऐसे जातक को अपनी जीवन साथी का साथ सदैव हर क्षेत्र में मिलता है। हर क्षेत्र के कार्य में इनका जीवन साथी इनको सपोर्ट करता है। और मछली के चिन्ह वाले जातक बिजनेस में तरक्की और सफलता को हासिल करते हैं। अब तीसरा ये, यदि किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर त्रिशूल का निशान हो तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। त्रिशूल का निशान जैसे कि महादेव की कृपा को भी दर्शाता है, और यह इस बात की भी और संकेत करता है कि व्यक्ति का नसीब जो मतलब कि भाग्य है वो भी बहुत अच्छा है। और त्रिशूल का निशान हर किसी की हथेली पर पाया नहीं जाता। वैसे तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बुध पर्वत पर त्रिशूल का निशान पाया जाए, लेकिन फिर भी जिन व्यक्तियों के बुध पर्वत पर त्रिशूल का निशान हो तो ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति जो होती है वो काफ़ी मजबूत होती हैं, और जीवन में ये लोग अत्यधिक धन कमाते हैं। यह लोग अपने जीवन में सफल होते हैं और इनका समाज में भी एक अलग ही रुतबा होता है। अब यदि बुध पर्वत पर कुछ इस प्रकार से त्रिकोण का निशान बन जाए तो व्यक्ति तेज बुद्धि वाला होता है और कुशल वक्ता वाला होता है। साथ ही ऐसे लोग बड़े राजनेता पद को भी हासिल कर सकते हैं अगर ये चाहे, लेकिन इसके लिए आपको अपने हथेली में सूर्य पर्वत को भी देखने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ गुरु पर्वत को भी देखना चाहिए। इसलिए बुध पर्वत पर त्रिकोण होने के साथ साथ सूर्य और गुरु पर्वत भी अच्छे हैं। तो ऐसे व्यक्ति समाज में खूब प्रसिद्धि पाते हैं, अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं, और साथ ही इनका कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, क्योंकि अपनी कम्युनिकेशन अपने बातचीत से सामने वाले व्यक्ति को भी जल्द ही प्रभावित कर लेते हैं। दूसरों को प्रभावित करना भी एक कला ही होती है, इसलिए त्रिकोण का चिन्ह वाले व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान और कला प्रेमी भी होते हैं। और तो और ये लोग अभिनय के क्षेत्र में भी जा सकते हैं अगर व्यक्ति की हथेली में उसका शुक्र पर्वत भी ठीक उभार लिए हुए हो। इसी तरह यदि बुध पर्वत पर त्रिभुज का निशान बन जाए तो इससे व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है। अब हम बात करेंगे बुध पर्वत पर बनने वाले कुछ नेगेटिव चिन्हों के बारे में। जैसे कि यदि बुध पर्वत पर क्रॉस का निशान बन जाए तो ये अशुभ होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अच्छे मस्तिष्क अच्छी बुद्धि होने के बावजूद भी दोहरी प्रकृति के होते हैं, और यह निशान व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट करने का काम भी करता है। सब कुछ जानते हुए भी ऐसे लोग बुरे काम को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अब यदि बुध पर्वत पर तिल हो जाए तो यह और भी अशुभ परिणाम देता है, क्योंकि आपकी हथेली पर जहाँ कहीं भी तिल हो
तो वह अशुभता को ही दर्शाता है। उसी प्रकार से बुध पर्वत पर तिल व्यापार में हानि को सर्वप्रथम बताता है। ऐसे जातकों में देखने को मिलेगा कि यह कहीं ना कहीं अपने बातों से बहुत जल्दी मुकर भी जाते हैं और अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा भी नहीं कर पाते। कई बार ऐसे व्यक्ति कुटिल और धोखेबाज भी हो जाते हैं। इनको व्यापार में हानि भी होती है और क्योंकि बुध यहाँ पर आपके व्यापार, मानसिक स्थिति, व्यक्ति की सुंदरता, व्यक्तिगत व्यवहार को बताता है, इसलिए जब बुध पर्वत पर ही तिल हो जाए तो इन सभी से संबंधित कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानी देखने को मिलती है। बुध पर्वत पर तिल को इसलिए भी शुभ नहीं माना गया है क्योंकि व्यक्ति के मान सम्मान में कमी को लाता है। इस भी जिन भी व्यक्ति के बुध पर्वत पर तिल हो तो उनको इन सभी दोषों को दूर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि व्यक्ति को कम बोलना चाहिए और यदि वह अपना व्यापार भी शुरू करना चाहता है लेकिन हानि से घबराता है तो थोड़े उपाय करके वह इन दोषों को कम कर सकता है। जैसे कि उसको श्री गणपति जी महाराज की आराधना करनी चाहिए क्योंकि गणपति जी बुध के अधिपति देवता है, जिससे बुध ग्रह से संबंधित कई परेशानियों से निपटा जा सकता है। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।